के बाद आप इसको कॉल इट अ कोइंसिडेंस, अप्रैल 1996 लाहौर में फ्लैटीज होटल में जिस दिन इन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ लॉन्च की थी, तो जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मैं सेकंड रो में पहली सीट पे मैं बैठा हुआ था। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिस मूवमेंट अनाउंस करके जब ये उठे हैं तो मैंने इनका हाथ मिलाया, इनके गले लगा, मैं इनको कान में मैंने कहा स्किपर आपको 1992 शबाब रेस्टोरेंट का वो जुलाई 17 गालबन का वो दिन याद है कि मैंने आपसे क्या कहा था। और फिर मैंने जिस दिन ये इनकी इनाग्रेशन हुई है तो मैंने फिर उसको अपने फेसबुक पेज पे लिखा, फिर एक और मैगजीन है स्कोर रैन कराची में, तो उन्होंने इसको उठा के इसको भी लिखा। तो पर एनीवेज वो बड़ी फॉन्ड मेमोरीज है उसे माने की। अच्छा, ये जो आपने अभी बातें की हैं, खान साहब का ये क्रिकेट बोर्ड पे बड़ा होल्ड था, मुझे याद है डॉक्टर जफर ताऊ साहब की वजह से 9 साल या 7 साल क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी रहे। कारदार साहब जो हैं वो चेयरमैन थे। इनकी टीम से सिलेक्शन होती थी, इनकी टीम से प्लेयर वो सिलेक्ट होते थे, बल्कि शायद उस वक्त तो भी आप नहीं आए थे जब जावेद मियांदाद के खिलाफ अर्ली 80s में मेरा ख्याल है इन्होंने 7-8 जो खिलाड़ी थे इन्होंने कू की थी, उससे श्रीलंका की टीम आ रही थी, इफ़ आई रिमेंबर कर 84 या 85 था। तो वो कोई वाक़यात भी कभी कोई आपकी उससे गुजरे? देखिए मैं आपको एक बात एक जो कराची लाहौर वर्सेस एक लड़ाई भी रहती है खिलाड़ियों की, वो बिल्कुल रही है। कुछ बातों की आपने ऑलरेडी निशानदेही कर दी है, लेकिन बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने हुए बाद में। लेकिन मैं आई वुड गिव इट टू इमरान खान कि वो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो जो है वो कई दफ़ा वो पर्सनैलिटीज़ का क्लैश था बीच में, ठीक है। मियांदाद साहब वो जावेद भाई वो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर है, लेकिन वो कमाल आदमी है, बहुत बड़ा पैट्रियट है। लोगों की जो है वो मिसकंसेप्शन उस बंदे के बारे में ये है कि ये बड़ा शायद ये पैसे के पीछे भागने वाला आदमी है या ये बड़ा मीन है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जावेद मियांदाद आई नो एंड आई पर्सनली सॉ वेरी अप क्लोज अप फ्रंट, वो कमाल आदमी है। वो मतलब वो यू कुड लिटरली कुड डाई फॉर पाकिस्तान। मैंने उसको इतना पेट्रियोटिक देखा है और मैंने उसको लोगों को मारते देखा है। मियांदाद साहब भी मारते थे 1993 में वेस्ट इंडीज टूर पे, आई वाज ऑन दैट टूर आल्सो। तो मैंने कुछ वाकयात का मैं नहीं शायद हूँ जब ये कप्तान भी नहीं थे। तो ये तो जो है वो मतलब पाकिस्तान पे जान देने वाला हो जाता, पाकिस्तान को हारते देख के पाकिस्तान की हार पे खुश होने वाले लोगों को इसका बस नहीं करता था कि ये जो इनको बाकायदा इनको मार दे अपने हाथ से। और बाकायदा इन एक दो लोगों की इन्होंने ठुकाई भी की, इन लोगों ने टीम बस में बैठ के बुला के, तो इन्होंने अपना गुस्सा निकाला भी। लेकिन ये बात मैं बता रहा हूँ नहीं, उनको वो जो बहर फैन थे उन्होंने कोई अल्फाज के उनको बुला के से कुछ एक दो लोग पाकिस्तान से गए हुए थे, ठीक है, तो वो तमस्खुर उड़ा रहे थे, दे वर लाइक डांसिंग, पाकिस्तान हार रहा था वो ट्रांसमिशन में। ये खैर ये वाकया मैं आपको बाद में बताता हूँ। बट कमिंग बैक टू यू नो इमरान जावेद, यू नो कह लें आप एसोसिएशन एंड राइवलरी उसको कहें, हुआ ये था कि 1991 में श्रीलंका की टीम यहाँ पे थी, तो मैंने वो सारा टूर कवर किया। तो माई सेल्फ एंड इम्तियाज़ सिप्रा साहब, हम लोग फैसलाबाद में जो आखिरी टेस्ट मैच था, आई थिंक 2 टेस्ट सीरीज थी वो, तो वो टेस्ट मैच भी जो है जब ख़त्म हुआ तो बड़ी धुंध थी और वो मेकशिफ्ट सा वो छत के ऊपर जो है वो एक बार स्टेडियम के ठिठरते हुए वो प्रेस बॉक्स में बैठे हुए थे हम वहाँ पे। तो खान साहब आए वहाँ पे हमारा इंटरव्यू देने के लिए, पोस्ट मैच कॉमेंट्स के लिए। 3-4 लोग हम लाहौर से गए हुए, तो खान साहब ने बड़ी वो कमाल जो है उन्होंने बात आउट ऑफ नो वेयर की। तो मुझे बड़ा वो अनयूजुअल भी लगा कि ये बात कहाँ से आ गई, लेकिन उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन इश्यूज चल रहे थे वो खान साहब उसको एड्रेस करके गए थे। तो ये वर्ल्ड कप से पहले की बात है, उसके फ़ौरन बाद पाकिस्तान टीम जो वो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस होके जा रही थी। तो बातों बातों में ना जिक्र ना फिक्र ना गल ना बात, तो खान साहब मुझे कहते हैं कि I know some people, you know, here are after Javed's blood, but let me tell you something. If Javed is imperative for Pakistan team, if Pakistan wants to win this World Cup, यानी कि जावेद के बगैर पाकिस्तान जो है ना वो कहना नहीं चाहते कि जावेद पाकिस्तान के बगैर, जब मियांदाद के बगैर पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीत सकता। अच्छा फिर और मियांदाद साहब ने बड़ी इनिंग्स खेली वहाँ पे, कमाल किया, क्या बैट्समैन थे। मेरे तो सबसे फेवरेट अगर क्रिकेट टीम में आपकी बात काट रहा हूँ, जब से क्रिकेट मैंने होश संभाला देखना शुरू किया, अगर मैं किसी प्लेयर का सबसे बड़ा फैन रहा हूँ एज ए बैट्समैन के तौर पर, वो जावेद मियांदाद साहब रहे। इतना ग्रिटी, इतना गट्सी आदमी, इतना क्राफ्टी आदमी मैंने नहीं देखा पाकिस्तान क्रिकेट में, टू टेल यू द ट्रूथ। अब लोगों के रिकॉर्ड्स हैं जिन्होंने बना लिए। अच्छा, ये जो तो उसके बाद आप गए थे वहाँ पे इसको कवर करने के लिए, ऑस्ट्रेलिया गए थे? मैं ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, लेकिन मेरा चूँकि इम्तियाज़ सिप्रा साहब वाज माय एडिटर, इम्तियाज़ सिप्रा साहब गए वो, और मैं आई वाज लाइक यू नो
मैनिंग दी स्पोर्ट्स डेस्क। तो मुझे ये था कि जब ये फॉर एग्जांपल बड़ी क्रूशियल स्टेजेस आई कि जब पाकिस्तान जो है पहले हार रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया से जीत गए, ये बड़ा क्रूशियल मैच, और वो मैच जीत के उसमें आई थिंक आमिर शेर ने 76 स्कोर किया उसमें, और पाकिस्तान आउट ऑफ नो वेयर वो उस पोजीशन में आ गया कि जब दूसरी टीम अगर हार जाए तो पाकिस्तान का जो है वो चांस बन जाना था आगे। तो उस रात डिस्पाइट ऑल द टाइम डिफरेंस, तो मैंने खान साहब को जो है वो ढूंढ ढांड के नंबर, तो मैंने जनाब वो कॉल की लॉन्ग डिस्टेंस ऑपरेटर को, कह के मैंने जनाब इनको उठाया। तो वहाँ पे कोई रात 2-2:30 बजे थे। तो 2-2:30 बजे भी खान साहब को उठाने के बाद, ऑल्दो आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग कि मेरी कॉल लेंगे, वो उठे तो मुझे उन्होंने कहा कि ओए तू इतनी लेट फ़ोन कर रहा है, मैं तो उस वक्त बिल्कुल उड़ा हुआ हूँ, एग्जैक्टली ये अल्फाज थे। वी डिडंट टॉक मच। तो लेकिन आने के बाद विजय ने मुझे, जब ये विक्ट्री लैप हुआ हमारा कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो मेरी उन्होंने जो वो कहा कि तूने मुझे बड़े उल्टे टाइमों पर उठाया। तो वो ही वॉज वेरी ग्रेशियस एंड यू नो एटलीस्ट विद मी। बहुत सारे जो है ना इस तरह के बाद लोगों से क्लिक होते हैं, अदरवाइज बहुत सारे लोग अदरवाइज भी कहते हैं, लेकिन वही वाली बात क्लिक करने वाली बात है। या किन लोगों पे आप भरोसा करते हैं, या कौन से लोग आपको अच्छे लगते हैं? खान साहब को आप अच्छे लगते होंगे सर। अच्छा, कराची लाहौर की रेवलरीज आपने बड़े करीब से देखी होंगी, आज तक भी क्रिकेट में चल रही है, ये क्या फिनोमेनन है? इससे पहले कि मैं आपकी उस स्टोरी पे आऊँ, वो जो आपने इन पे की थी, खिलाड़ियों पे की थी 94 वाली स्टोरी, जो है जब फिक्सिंग ऑफ मैचेस वो आते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कराची लाहौर क्या मसला है सर? ये आज का नहीं, बहुत पुराना है ये, तो उस वक्त से चल रहा है, फजल महमूद साहब के दौर से, कारदार साहब के दौर से, बरकी साहब के दौर से, उधर से हनीफ फैमिली है, मोहम्मद फैमिली है, इधर से ये हैं, फिर इमरान खान वर्सेस जवेद मियांदाद, फिर अभी हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारा कुछ हमारे यहाँ चलता रहता है, बाबर वर्सेस उसके सरफराज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी, आई थिंक ये यू नो ये रियलिटी है कि यू नो लाहौर की क्रिकेट का वो एक अपना जो है वो स्टेटस था। कराची की जो है वो अपनी जो है वो क्रिकेट है, और बहुत ऑर्गेनाइज क्रिकेट थी वहाँ पे। लेकिन आप ये सोच लें कि यू नो जीएच की तो फिर जो है वो क्रिकेट लाहौर में ही था, तो इसलिए वो, और बंदे भी अक्सर यहाँ से अपॉइंट हो जाते थे। तो कुछ जो है वो डेफिनेटली फिर लाहौर में जो है वो, स्पेशली जब खान साहब थे, तो उस ज़माने में तो ख़ास तौर पे जो है वो कमांड तो यहाँ पे कंट्रोल तो इन यहाँ लाहौर में था। तो वो सर्टन जो है वो जो कह लेना वो फीलिंग लोगों में होती थी कि यार के हमारे साथ ज़्यादती हो जाती है। हालांकि कभी वो हमेशा सच नहीं होती थी, बहुत दफ़ा जो है वो अनफॉर्चुनेटली वो लोग उसको एग्जैजरेट भी अच्छा, एक बड़ी खान साहब पे तनकीद रहती थी उस दौर में, बाद फैसलों पे डट भी जाते थे, इंसान की एरर ऑफ जजमेंट भी होती है, हमारी भी होती है। वो मंसूर अख्तर पे थी कि मंसूर अख्तर पे वो उनको बड़े चांसेस दिए खान साहब ने, बड़ा उनको खिलाया, उनको तनकीद हुई। जी जी, तो वो आपको याद है कोई कंट्रोवर्सी, व्हाट वाज द इशू? जी, मैं आपको ये बताता हूँ कि देखें, वो कुछ लोग हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मर होते थे, ठीक है। मंसूर अख्तर वाज वन ऑफ देम। और खान साहब का ये होता था कि इनका दिल जिस पे आ गया है वो इन्होंने उसको जाना, उसको इन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो चांस देना। वही चीज़ जो मंसूर अख्तर वाली थी, इन्होंने उस्मान बुज़दार को अपॉइंट करके की। आप यकीन करें कि इनके बीइंग वेल विशर और जिन्होंने इनके साथ टाइम गुजारा हुआ, और दोस्तों को, और सैकड़ों और लोग आप जैसे दोस्तों ने, किस ने नहीं कहा। मैं लोगों को वहाँ पेरू में बैठ के, कनाडा में बैठ के मैं ये कहता था कि एक दिन जो है ना खान का ये डिसीजन इसको हॉन्ट करेगा। कई डिसीजन में थे, पर टॉप ऑफ द लिस्ट जो मैं गिनाया करता था कि ये उस्मान बुज़दार, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, आई एम रनिंग अ बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस माशाल्लाह एंड फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। आप यकीन करें कि मैंने अगर किसी को स्टोर कीपर भी वहाँ पे अपॉइंट करना है, तो मैं ये देखूंगा यार इस बंदे का एक्सपोजर एक्सपीरियंस है, ओके, डज इट मैच विद यू नो द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो खान साहब ने जो है वो ब्लाइंडली जो है ना लोगों को वो लेके, और इनका चूँकि बिलीफ था, और कई इनके फैसले जो है वो हिट भी हुए हमेशा क्रिकेट में भी, राइट। तो वो इनका फेस फॉर एग्जाम्पल ऑन लाइक इंजी, तो इसी तरह जो है वो जब ये आ जाता था दिल, तो जब तक वो पूरी तरह वो पिट नहीं जाता था वो कॉन्सेप्ट, खान साहब उसको जो है वो डिफेंड करने में लगे रहते थे। हालांकि कई दफ़ा होता है कि आपको जो है ना यू शुड एक्नॉलेज कि यार मुझे सारे लोग बात कह रहे हैं, तो यू नो आई मे गो रॉन्ग, लेकिन ये अपनी जो है वो अपनी धुन के पक्के आदमी की निशानी होती है। वो परवाह नहीं करता कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ही नेवर बॉदर्ड अबाउट दैट। आई थिंक ये है सारी इसका निचोड़। अच्छा सर जी, कमिंग टू द, आप लास्ट टाइम उनसे कब मुलाकात हुई खान साहब से? देखिए, मेरे इनसे गपशप तो कई दफ़ा हुई है, अल्लाह जन नसीब करे। इनके म्यूचुअल फ्रेंड, हमारे म्यूचुअल से बहुत करीबी नवाब आशिक कुरैशी, वो ही वॉज ऑल्सो जेम ऑफ अ पर्सन, तो मेरा बड़ा वो क्लोज इंटरेक्शन उनसे होता था। तो बीच में हमारी वो गपशप कभी बैठे हैं उनके पास, वो बातचीत करवाते नहीं, पर म्यूचुअल कुछ दोस्तों के साथ ही, कभी दुबई में है तो वहाँ बैठ जाना।
2-4 दफ़ा ये 2 दफ़ा ये कनाडा आए तो आई वो होम देयर, तो मैं जब वहाँ पर होता था तो 1-2 दफ़ा कि मैं कनाडा आ रहा हूँ, लेकिन जब कभी आया तो मैं या इधर ट्रैवल पे हूँ। तो मुझे मिले हुए इनसे तो काफ़ी अर्सा वाले के बीच में गपशप जो होती थी, लेकिन जब ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो फिर तो आप कहते हैं ना कि वो एक तो खैर वैसे ही माशाल्लाह उनके पास टाइम नहीं हुआ, दूसरी बात है कि अपना भी मिजाज ये है कि यार आप लोगों को कैसे चेस करें, यू डोंट फील लाइक डूइंग। उसने बड़ी खूबसूरत बात की थी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मैं उस बात के ना रोमांस में, और मैंने खुद अपने आप को ना बड़ा ट्रांसफॉर्म किया। सलमान खान है ना इंडियन एक्टर, इनके वाले साहब हैं ना सलीम खान, जी जी, बड़ा वाइज आदमी है, मैं उनकी बड़ी चीज़ में बाज़ दफ़ा सुनता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ भी सुनता हूँ। तो एक दफ़ा ना उनका बेटा अरबाज खान है, तो वो उनके टीवी चैनल के लिए ना वो शो कर रहा था, टॉक शो कर रहा था, उसने बाप को भी बुलाया। तो उनसे पूछते हैं सलीम खान साहब से कि आप ये बताएं कि आपके अमिताभ बच्चन साहब से बड़ी दोस्ती थी, बड़ा ताल्लुक था, जी जी, और अमिताभ बच्चन जो है तो उनको आपने फिल्में दी, ब्रेक दिया, स्टार बने, अदरवाइज उससे पहले तो उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिल रही थी। जी जी, तो क्या हुआ फिर आपकी ना उनसे अमिताभ बच्चन साहब से वो ताल्लुक कायम नहीं रहा जी जी, जो रहना चाहिए था? जी जी, तो क्या वजह बनी? क्या खूबसूरत जवाब दिया सर सलीम खान साहब ने, आई लव इट। उन्होंने बेटा बात सुनो, ठीक है हमने उनको मौका दिया, अच्छे एक्टर थे, हमने भी उनको मतलब कोई ज़ाती फेवर तो नहीं की थी, वही थाट के जवेद अख्तर साहब और ये फिल्में लिखते थे उस वक्त, बहुत बड़ा इनका नाम था, फिल्में हिट होती थी सारे, इन सलीम जवेद जो मशहूर जोड़ी थी। तो कहने लगे कि हमने उनको दिया, यस वो स्टार बन गए। तो उनका कहना था कि जब आप स्टार बन जाते हैं ना तो फिर ताल्लुक़ रखने की, ये कायम रखने की जिम्मेदारी आप पे आ जाती है, आपके दोस्तों पे नहीं होती कि दोस्त आपको चेज़ करें, फ़ोन करें कि मैं उस्मान हूँ, मैं रऊफ़ हूँ, मैं हुमा हूँ, मैं फ़लाना हूँ, तो क्या हाल है, याद आया, कहते नो। ये फिर उस स्टार पे होते, उस बंदे पे होते जो बड़ा आदमी बन जाते, फिर उसने दोस्तों के साथ ताल्लुक़ रखना होता है कि उसने नहीं रखना होता। तो उनका कहना था कि उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब फॉर वट एवर रीजन्स उन्होंने कभी हमें उसके बाद को ताल्लुक़ नहीं रखा, तो हमने भी चेज़ नहीं किया। तो वो कहते मैं ब्लेम नहीं कर रहा कि उसने क्यों नहीं रखा, लेकिन उस बात से जो मैंने सबक सीखा ना सर, जब आप बड़े आदमी बन जाएँ, ऊपर निकल जाएँ, तो दोस्तों से रिलेशनशिप ताल्लुक़ रखने की वो जो है ना जिम्मेदारी आप पे आ जाती है, आपके दोस्तों पे नहीं आती। हाउ डू यू व्यू दैट? आई एम सॉरी कि मैं थोड़ी बात लंबी कर दी, लेकिन मुझे एक याद है, आपने कहा वज़ीर आज़म बनने, तो फिर जी वो आपकी बात ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ ना कि वो असल में ये है कि वो अपने साथ ये था कि मैं भी दुनिया के आखिरी उस कोने में बैठा हुआ था आपके, बट इन एसेंस वो बात आपकी ठीक है, वो दैट अप्लाइज लाइक यू नो टू गाइज, टू एनी पर्सन लाइक यू नो हु राइजेज आउट ऑफ नोवेयर एंड गेट्स टू सम पोजीशन। लेकिन आप यू नो वी शुड रिमेंबर दैट कि खान एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, वेरी ट्रू, ठीक है, वाज लाइक यू नो द सुपरस्टार ऑफ सुपरस्टार्स, ऐसे ही है इन हिज ओन राइट। वो दुनिया में ऐसा जो है कैरिज्मा, ऐसा वर्शिप्ड लाइक ए ग्रीक गॉड एवरीवेयर, एब्सोल्युटली बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और बात, एक ही सेलिब्रिटी पैदा हुआ है पाकिस्तान में, मुझसे अगर पूछे 75 साल में, वो इमरान बता खान रहा हूँ कि मैंने जिंदगी में अब बड़े लोगों से देखने का, मिलने का, इन मीडिया के दिनों में भी, उसके बाद भी अल्लाह ने बड़े बड़े रंग दिखाए, लोगों से उठे बैठे, मैंने जिंदगी में इतना कैरिज्मेटिक आदमी नहीं देखा। यानी कि ये फील होता था उस जमाने में कि इसके इर्द गिर्द एक ऑरा है, ठीक है, और ये बंदा जो है ना, ये मतलब इसके अंदर समथिंग इन हिम, वो अपनी वो दुनिया में मगन है, वो मस्त है, और वो उसके जो मुंह में आया उसने कह देना है, ठीक है। एंड आई ऑलवेज फेल्ट के एक तो खान साहब जो है ना वो बड़ा वो ट्रस्टिंग आदमी है, बड़ा वो कई दफ़ा ये भी लगता है यार कि यार ये तू सिंपलटन आदमी है शायद, और थोड़े ये भी फील होता था यार कि ये इनको थोड़ा क्लेवर होना चाहिए, लेकिन वो जो है वो जैसे कहते हैं पंजाब में वो इतने चालाक नहीं थे। नहीं, आप नहीं लगता सियासत में जब है उसके बाद आपको नहीं लगा कि उन्होंने मतलब वो जो चीज़ चाहिए थी, श्रूडनेस चाहिए थी, क्लेवरनेस चाहिए थी, वादे करने, बहुत सारी गलती है कि मैं आपको गिनवा सकता हूँ, हाँ, ठीक है। और ऐसा आप कह लेना कि ऐसा आपने क्रिकेट वर्ल्ड वाली बातें तो ठीक की होंगी, लेकिन आप समझते हो जब पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर बने या उन्होंने, मैं आपको उससे पहले जो है ना फॉर एग्जाम्पल एक इंसिडेंट देता हूँ बिफोर वी गेट टू योर क्वेश्चन सर, ठीक है, और ये भी